नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड में कोरोना ने फिर पसारे पैर। 67 नए मामले मिलने के बाद झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2094। जी हां, झारखंड में कोरोना संक्रमण का दौर थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को एक बार फिर 67 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने के बाद झारखंड में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2094 हो गई है। रविवार को एक बार फिर बीते दिन 67 कोरोना मरीजों की जो पहचान हुई है, उनमें देवघर से 11, जमशेदपुर से 10, गुमला से 7, गोड्डा से 7, बोकारो से 7, गिरिडीह से 6, धनबाद से 5, हजारीबाग से 4, रामगढ़ से 2, कोडरमा से 2, रांची से 2 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं 2 मरीज पश्चिमी सिंहभूम से भी मिलने की खबर है। एक नया मामला लोहरदगा से भी सामने आया है। इधर कोल्हान इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। चाईबासा के जगन्नाथपुर से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उधर लोहरदगा में फिर से एक प्रवासी मजदूर में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह श्रमिक हाल ही में मुंबई से अपने घर लौटा था। झारखंड में कोरोना से अभी कुल सक्रिय केसों की संख्या 677 है। अब तक कुल स्वस्थ होकर 1406 मरीज घरों को लौट चुके। कुल मौत 11 हुई है और झारखंड में कोरोना के कुल मामले अभी 2094 हैं। रांची के रिम्स में रविवार को कुल 442 कोरोना संदिग्धों के सैंपल्स की जांच की गई। इनमें 427 नेगेटिव और 15 पॉजिटिव मिली है। रांची के रिम्स में रविवार को कुल 442 कोरोना संदिग्धों के सैंपल्स की जांच की गई। इनमें 427 नेगेटिव और 15 पॉजिटिव मिले हैं। आज के ताज़ा मामले में रांची के रिम्स में भर्ती 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 5 नए कोरोना मरीज गिरिडीह से सामने आए हैं। हजारीबाग में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रामगढ़ और कोडरमा से 2-2 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बता दें कि बोकारो, देवघर, गोड्डा और खूंटी के सभी मरीज पहले ही स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके थे। इन जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं थे। ये जिले कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे, लेकिन बीते दिन देवघर से 11, बोकारो तथा गोड्डा से 7-7 कोरोना मरीज और खूंटी से एक नए केस आने के बाद इन जिलों में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या निश्चित हो गई है। और बता दें कि राज्य में 3 जिले अभी भी हैं जहां अभी कोई सक्रिय केस नहीं है। ये जिले हैं साहिबगंज, दुमका और पाकुड़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण से लोग हुए हलकान। नहीं जले घरों में चूल्हे, बंद किए गए कई मंदिरों के भी पट। जी हां, बीते दिन सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था। साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर रविवार को झारखंड के लोगों में उत्साह नजर आया। लोग अपनी छतों और बालकनी से समय समय पर काले चश्मे लगाकर सूर्य को देखते नजर आए। धनबाद स्थित IIT के माइनिंग इंजीनियरिंग की टीम ने भी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए टेलीस्कोप की व्यवस्था की थी। हालांकि झारखंड के कई हिस्सों में यह नहीं दिख सका, जिसकी वजह मानसून के कारण बादलों का छाया होना बताया जा रहा है। लोगों ने टीवी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से नजर आ रहे सूर्य ग्रहण को देखा। इधर सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिरों के पट रात से ही बंद कर दिए गए थे। बता दें कि यह साल का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को था। यह सुबह 10:35 से शुरू होकर दोपहर 2:12 तक रहा, यानी 3 घंटे 37 मिनट का सूर्य ग्रहण ये रहा। उधर रविवार को पूरे दिन बादल छाए रहे और बारिश भी हुई। ऐसे में लोग झारखंड में सूर्य ग्रहण कम ही जगहों से देख पाए। धनबाद और रामगढ़ के कुछ हिस्सों से काफी कम समय के लिए लोगों ने सूरज के बदलते रूप को देखा। दुमका के जामा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से बरामद किया भारी मात्रा में विस्फोटक। 5 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां, दुमका पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक ट्रक से पुलिस ने 4000 पीस जिलेटिन और लगभग 10 बोरा अमोनियम नाइट्राइड बरामद किया है। जी हां, दुमका पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद किया है। जामा थाना क्षेत्र के दुमका जामताड़ा मुख्य मार्ग पर गुप्त सूचना पर बीती रात
लकड़जोरिया के पास चेक नाका पर पुलिस की टीम ने हाईवा पर लदे अमोनियम नाइट्राइड के 80 और जिलेटिन से भरे 10 पैकेट बरामद कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि विस्फोटकों से भरा हाईवा जामताड़ा से दुमका की ओर जा रहा है। उन्होंने 2 टीमों का गठन कर एक हरिपुर मार्ग और दूसरा कैराबनी के पास चेक नाका पर तैनात कराया। इसी दौरान कैराबनी चेक पोस्ट पर वो वाहन गुजरी तो पुलिस ने इन विस्फोटकों को बरामद किया है। वहीं हाईवा के मालिक प्रकाश ने बताया कि विस्फोटक खागा के पास से सिमरिया पहाड़ के नीचे मैगजीन सेंटर से शिकारी पाड़ा स्थित अवैध माइंस में ले जाया जा रहा था। वह विस्फोटक को अपनी खदान के अलावा दूसरी खदान में भी सप्लाई करता था। 1,60,000 रुपये एडवांस भुगतान कर विस्फोटक को वह ले जा रहा था। बता दें कि कोल माइंस को लेकर अधिकृत पत्थर माइंस के मालिकों को ब्लास्टिंग के लिए बारूद की सप्लाई की जाती है। इन्हीं दोनों स्थानों पर जिलेटिन रॉड और उसमें उपयोग किए जाने वाले तार का एक्सपर्ट ब्लास्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। गुप्त सूचना मिला था कि एक ट्रक है जो विस्फोटक से लदा हुआ है, तो उस क्रम में जो है कि जामा और आसपास का थाना क्षेत्र में चेकिंग किया गया रात में। तो रात्रि के दरमियान जो है कि चेकिंग के दौरान एक ट्रक में अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन जो है बरामद किया गया, जिसमें करीब 4,000 जिलेटिन है और साथ साथ में 10 से ज़्यादा बोरा बल्कि ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट है। तो ये दोनों जो है कि ये बरामद किया गया है। साथ में 5 व्यक्तियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है जामा थाना अंतर्गत। और मांझी रांची के बिरसा जैविक उद्यान को देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में किया गया शामिल। आने वाले समय में इसे और विकसित कर विश्व स्तरीय जैविक उद्यान में बदला जाएगा। जी हां, रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान को देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों की सूची में शामिल किया गया है। अब बिरसा जू के अच्छे दिन आएंगे और इसे विश्व स्तरीय मॉडल पर विकसित किया जाएगा। दिसंबर में सभी राज्यों ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सामने अपने 2 चिड़ियाघरों का प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें रांची के बिरसा चिड़ियाघर का चयन किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस आशय की जानकारी राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव PK वर्मा को दी है। बता दें कि दिसंबर में देश के सभी राज्यों को अपने अपने चिड़ियाघरों की विशेषताओं का प्रस्तुतिकरण करना था। झारखंड से रांची और जमशेदपुर के जू की प्रस्तुति दी गई। अब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सामने 24 जून को राज्य प्राधिकरण प्रेजेंटेशन में अपना विजन बताएगा। यह बताएगा कि कैसे बिरसा जैविक उद्यान को अगले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया जाएगा। बता दें कि बिरसा जू 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहां पर 1400 से भी अधिक वन्य जीव और पक्षी हैं। बोकारो के कसमार में हाथियों ने मचाए उत्पात। 5 हाथियों ने इलाके में तांडव मचाते हुए 2 मकानों को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखे अनाजों को भी किया चट। जी हां, कसमार थाना क्षेत्र के हिसिम पंचायत में शनिवार की रात 5 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां रखे अनाज को भी खा गए। इसके बाद खेत में गए और मकई और भिंडी की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। घटना डूमर कुदर के टोला चीरा घोटू के पकरी बांध की है। हाथियों का झुंड लोध कियारी जंगल पश्चिम की ओर से रात्रि 11 बजे आया। इसके बाद हाथियों ने पूर्व वार्ड सदस्य नारायण मांझी के पक्के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। नारायण मांझी के लगभग 50 किलो गेहूं, 60 किलो चावल, 2.5 क्विंटल धान और 1 क्विंटल महुआ खा गए। इसके बाद हाथियों ने खेत में लगे मकई, भिंडी की फसल को बर्बाद कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ा बजाकर और टॉर्च जलाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। हालांकि इन हाथियों की वजह से किसी को किसी प्रकार की कोई शारीरिक क्षति की खबर नहीं है। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ जांच के क्रम में लातेहार पुलिस ने रामगढ़ में कागजातों की जांच पड़ताल की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के इस आकस्मिक छापामारी से
कोयलांचल कुजू के ट्रांसपोर्ट नगर में हड़कंप मच गया। बता दें कि इलाके से बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध कारोबार संचालित होता है। लातेहार जिला में कोयला चोरी का केस हुआ है। उसी केस के अनुसंधान के सिलसिले में ये बात पता चला कि कुजू में अवैध दस्तावेज बनाकर उस दस्तावेज का कोयला के अवैध कारोबार में यूज़ किया जाता है और हम लोगों ने सूचना के आलोक में रेड किया है और रेड करने के बाद है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं। हम लोग सीज करके उसका अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और अनुसंधान के उपरांत ही जो भी उसमें लीगल एक्शन होगा। चतरा पुलिस को फिर मिली बड़ी कामयाबी। चतरा सदर थाना क्षेत्र के कदले गांव से पुलिस ने लगभग 10 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सदर थाना क्षेत्र के कदले ग्राम में सुरेश गंजू और प्रमोद गंजू घर में भारी मात्रा में अफीम रखा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा छापेमारी कर सुरेश गंजू और प्रमोद गंजू के कदले स्थित घर से करीब 10 केजी अफीम बरामद किया गया है। इस कांड में सुरेश गंजू और प्रमोद गंजू की गिरफ्तारी की गई है।